अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास की दुनिया में डूबना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी कहानी हो जो आपको स्क्रीन से उठने ना दे और रात को भी जहन में घूमते रहे, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आज आपको 6 ऐसे ड्रामास बताने वाली हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। ये वो ड्रामास हैं जो आपके अंदर कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसा जो आप भूलना भी चाहो तो भूल नहीं सकते। मैं सिर्फ ड्रामा का नाम नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये आपकी लाइफ में एक बार जरूर आना चाहिए। तो चाय बना लो, कंफर्टेबल हो जाओ और चलते हैं। 6 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। पहली नज़र में आप सोचेंगे कि ये एक और रोमांटिक ड्रामा होगा, एक और लड़की है, एक और लड़का है और दोनों को मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जब आप इस ड्रामा का पहला एपिसोड देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ड्रामा उन सब से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर वहा जली और दुरे फिशा की लीड है और ये दोनों वो एक्टर्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख के फील करते हो कि ये एक्टिंग नहीं है, ये सच में कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी हैं कि उसे मोहब्बत एक फेरी टेल लगती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ दूसरों के साथ होता है, उसे नहीं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती है, वो अपनी फीलिंग्स को अंदर बंद करके रखती है, लेकिन फिर एक ऐसा शख्स आता है जो उसकी हर दीवार गिरा देता है, कुछ ज्यादा प्रेशर दिए बिना, कुछ ज्यादा ड्रामा किए बिना, बस अपनी एक ऑनेस्ट प्रेजेंस से। जो चीज़ इस ड्रामा को नंबर 6 पर भी लिस्ट में लाती है वो है इसका इमोशनल ऑनेस्टी। यहाँ पर कोई भी सीन फेक नहीं लगता, यहाँ पर कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं है जहाँ आप सोचें कि यार ये तो बस ड्रामा के लिए ड्रामा कर रहे हैं। हर एक चीज़ रियल लगती है, हर एक कॉन्वर्सेशन में वेट है। और जो लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं वो जानते हैं कि इस ड्रामा के कुछ सीन्स इतने पावरफुल हैं कि आप उन्हें स्क्रीन से निकलते ही अपने आप पर अप्लाई करने लगते हो। अगर आप एक ऐसी लव स्टोरी चाहते हैं जो दिल को सुकून दे, जो आपको यकीन दिलाए कि अच्छे लोग होते हैं और जो साथ में आंखों में आंसू भी लाए, तो मेरी जिंदगी है तू आपकी अगली वॉच लिस्ट में आज ही ऐड होनी चाहिए। नंबर 5 पर जो ड्रामा है उसका नाम है इश्क में तेरे सदके। ये नाम सुन के ही दिल में एक हल्की सी कसक उठती है और मैं आपको बता देती हूँ कि ये कसक ड्रामा देखने के बाद और भी गहरा हो जाती है। बिलाल अब्बास और सारा खान का ये वो कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतना कामयाब होगा। यहाँ पर मोहब्बत वो है जो जिंदगी की मुश्किलों के बीच धीरे धीरे पैदा होती है, जो कभी कभी दर्द भी देती है लेकिन फिर भी छोड़नी नहीं होती। लड़की की अपनी स्टोरी है, लड़के की अपनी तकलीफें हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो पहले लगता है कि ये फिट नहीं करते, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब आप रियलाइज करते हो कि ये दो आधे अधूरे लोग मिलके एक मुकम्मल दुनिया बनाते हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उनके लिए भी फील करते हो। जब ये ड्रामा खत्म होता है तो आप कुछ वक्त के लिए बिल्कुल खामोश बैठे रहोगे, क्योंकि दिल इतना भर गया होगा कि कुछ बोलने को बचेगा ही नहीं। नंबर 4 पर है इब्लीस, और ये नाम सुन के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है, ये कोई टिपिकल घरेलू ड्रामा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ये वो ड्रामा है जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सोचा भी देता है, जो आपको रात को नींद से पहले भी एक अजीब सी बेचैन कर देता है कि सच में इंसान अपने अंदर कितना बुरा छुपाता रहता है और उसे खुद भी खबर नहीं होती। यहाँ पर एक ऐसी कहानी है जहाँ पर नेकी और बुराई के दरमियान की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सही है और कौन गलत। आप एक कैरेक्टर को सपोर्ट करना शुरू करते हो और फिर अचानक एक सीन आता है जिसके बाद आप सोचते हो कि मैं ये क्या कर रहा था, ये तो बिल्कुल अलग निकला। कास्ट बिल्कुल टॉप क्लास है और राइटर ने जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में पहले कभी इस अंदाज में इतनी बेबाकी से नहीं आया। हर एपिसोड में एक नया रेवलेशन है, हर एपिसोड में कुछ ऐसा होता है जो आपको स्क्रीन से आंखें हटाने नहीं देता। ये ड्रामा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जो हमारी सोसाइटी के उस चेहरे को दिखाता है जिसे हम अक्सर देख के नज़र फेर लेते हैं। अगर आप सिर्फ टिपिकल मोहब्बत वाली स्टोरीज से थक गए हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके दिमाग को भी कुछ दे, जो आपको फील कराए कि आज कुछ मीनिंगफुल देखा, तो इब्लीस वो ड्रामा है जिसे आप बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 3 पर है देख सरा प्यार से। इसका नाम सुन के लगता है कि ये कोई लाइट रोमांटिक ड्रामा होगा जहाँ सब कुछ स्मूथ और फिल्मी होगा, लेकिन यकीन मानिए ये ड्रामा आपको एक्सपेक्ट से कहीं ज़्यादा दे जाता है और कहीं ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है।
यहाँ पर लव स्टोरी तो है, लेकिन साथ में है फैमिली डायनामिक्स का वो कॉम्प्लिकेटेड जाल जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। है सोशल प्रेशर जो हमें बार बार अपने सपनों से दूर करता है वो सब जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी लड़की या लड़के की जिंदगी में होता है, लेकिन जिसे हम ड्रामाज में रेयरली इतनी ऑनेस्टली देख पाते हैं। जो चीज़ इस ड्रामा को 3 नंबर पर लाती है वो है इसका रियलिज्म। आप देख रहे होते हो और अचानक रुक जाते हो और सोचते हो कि यार ये तो बिल्कुल मेरे अपने घर की बात है, ये तो वो चीज़ है जो मेरे घर में भी होती है। यहाँ पर कैरेक्टर्स के अंदर इतनी लेयर्स हैं कि आप हर एपिसोड में कुछ नया डिस्कवर करते हो उनके बारे में। डायलॉग्स इतने शार्प हैं और इतनी रियल हैं कि आप उन्हें नोट करना चाहोगे, उन्हें अपने दिमाग में सेव करना चाहोगे। और एक्टर्स ने जो काम किया है वो ऐसा है कि आप कैरेक्टर्स से मोहब्बत करने लगते हो, उन पर गुस्सा होने लगते हो, उनके लिए दुआ करने लगते हो। एंडिंग के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप तैयार रहें, क्योंकि ये ड्रामा आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। और जब क्रेडिट्स चलने लगते हैं तो आप एक लंबा सा सांस लेते हो और सोचते हो कि ये सच में कुछ अलग था। नंबर 2 पर है बादशाह गुलाम सुंदरी, और ये टाइटल ही अपने आप में एक प्रॉमिस है, एक चैलेंज है, एक ऐसी कहानी का हिंट है जो आप पहले से ही फील करने लगते हो सिर्फ नाम सुन के। यहाँ पर एक ऐसी कहानी है जहाँ पर पावर, प्राइड, ईगो और मोहब्बत 4 अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रही हैं एक इंसान को, और वो इंसान हर बार टूटता भी है और फिर खुद को जोड़ता भी है। बादशाह का कैरेक्टर जो है वो आपको पहले पसंद नहीं आता, मैं गारंटी देती हूँ। आप उस पर गुस्सा होते हो, आप चाहते हो कि कोई उसकी अच्छी तरह क्लास ले, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब आप खुद नहीं चाहते कि वो बदल जाए, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही उसकी ब्यूटी है, उसकी कमियां ही उसे इंटरेस्टिंग बनाती हैं। सुंदरी का रोल जो एक्ट्रेस ने प्ले किया है, उसने इतनी सटलिटी के साथ, इतनी इंटेलिजेंस के साथ काम किया है कि आप बार बार सीन्स रिवाइंड करोगे सिर्फ ये देखने के लिए कि उसने वो एक लाइन किस अंदाज में बोली, वो एक मोमेंट किस तरह से जिया। ये ड्रामा प्रूव करता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जब चाहती है, जब सही लोग सही चीज़ बनाने बैठते हैं, तो एक ऐसी चीज़ बना सकती है जो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख दो और लोग देख के कहें कि ये कहाँ से आया है, ये तो कमाल है। 2 नंबर पर रखा है, लेकिन ऑनेस्टली ये किसी भी नंबर पर हो, ये आपको भूलने नहीं देगा। ये आपकी जहन में एक ऐसे नक्श की तरह बैठ जाता है जो मिटाने से नहीं मिटता। और अब पहले नंबर पर जो ड्रामा है, जिसकी बातें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसके डायलॉग्स लोग अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने लगते हैं, वो है एक पाकीज़ा और। यहाँ पर एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी पाकीज़गी में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती, लेकिन उसी सीधी सादगी को ये दुनिया उसकी कमज़ोरी समझती है और बार बार उसे हर्ट करने की कोशिश करती है। फिर एक ऐसा शख्स आता है जो उसमें वही चीज़ देखता है जो वो सच में है। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है, यहाँ पर ट्विस्ट्स हैं, दर्द है, और वो मोमेंट्स हैं जब आप स्क्रीन से मुंह फेर लेना चाहते हो लेकिन आँख नहीं हटती। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर है। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, OST सब कुछ एक ऐसी हाइट पर है जो आपको बार बार वापस खींचता है। जो लोग ये देख चुके हैं वो जानते हैं कि मैं इसे क्यों नंबर 1 पर रख रही हूँ, और जो अभी तक नहीं देखा, जाओ और सीधा पहला एपिसोड लगाओ और फिर वापस आके बताओ कि मैं सही थी या नहीं। तो ये थे 6 ड्रामास जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रेटेड हैं और जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। हर एक की अपनी अलग दुनिया है, लेकिन ये सब एक चीज़ में कॉमन है, ये सब आपको कुछ दे के जाते हैं जो आप भूलना भी चाहो तो नहीं भूलते। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि कौन सा आपका फेवरेट रहा या कौन सा ड्रामा इस लिस्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। मैं आप सब की बातें सुनना चाहती हूँ और अगले वीडियोज़ और भी बेहतरीन लाती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें और ड्रामास देखते रहें।